सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है और उसमें ये ट्वीट करके कहा है कि इस केस का असली गुनाहगार कौन है। और उनका मकसद, सुब्रमण्यम स्वामी जी का मकसद सीधा सीधा यही रहता है कि छोटी मछली को वो नहीं पकड़ना चाहते, वो बड़ी मछली को पकड़ना चाहते हैं। और शुरू से ही उनका जो नज़र है वो बॉलीवुड माफिया पे। रिया चक्रवर्ती तो बस एक मोहरा है। और ट्वीट करके सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या कहा है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और वो ट्वीट भी दिखाऊंगा। दोस्तों, आपको याद होगा जब इस केस को सारी मीडिया, सारी पुलिस, सारी राजनीतिक जब ये बोल रही थी कि ये सुसाइड है, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी सामने आकर के ये बोलते हैं कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। सीधा सामने से बोला उन्होंने। और उसका मर्डर क्यों हुआ, किसने किया, वो सारी चीजें सुब्रमण्यम स्वामी जी को पता है। और इस केस को लेने का मकसद उनका वही है कि जिस केस पे वो हाथ डालते हैं सीधा वो क्लियर, मतलब उसका खेल खत्म। अब बॉलीवुड वालों को ये समझ में आ गया है कि सुब्रमण्यम स्वामी जब शुरुआत में ही आए थे तो उन लोगों को पता चल गया था कि ये कोई छोटा मोटा वकील नहीं है, छोटा मोटा आदमी नहीं है। बड़े बड़े केस को सुलझा करके बहुत सारे लोगों को अंदर करवा चुका है। तो इसमें बड़े से बड़े लोगों का नाम अभी आना बाकी है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या ट्वीट किया है, पहले आप ये देखो ट्वीट को। दोस्तों, उन्होंने ट्वीट में ये क्लियर किया है कि जो विष कन्या है, उन्होंने विष कन्या शब्द का भी यूज किया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो विष कन्या है उसको इतना इज्जत से, प्यार से बैठाकर पूछताछ करने से कभी वो सच को नहीं उगलेगी। उन्होंने क्लियर ये कर दिया है कि जो विष कन्या है रिया चक्रवर्ती, वो कभी भी असलियत को नहीं बताएगी। और इतने प्यार से जब उसको पूछा जाएगा तो उसको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो सच उगलेगी ही नहीं। और इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी जी का पूरा प्रेशर है कि उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके साथ उदंडता किया जाए। तब जाकर के वो गिरफ्तार होगी, तब उसको समझ में आएगा कि मैं अपराधी हूं, मैंने गलत करा है। और रिया चक्रवर्ती, शुरुआत से ही मैं बोल रहा हूं कि बस वो एक मोहरा है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सिर्फ एक को यहाँ पे कातिल नहीं बोला है, वो इन्वॉल्व है, रिया चक्रवर्ती इन्वॉल्व है। लेकिन इसके पीछे जो ड्रग्स माफिया है वो सारे लोगों को वो अंडर में करना चाहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जितने काले पर्दे के पीछे जो सच्चाई है उसको सामने ला करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये देखो बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया के पीछे एक काली दुनिया। सुब्रमण्यम स्वामी जी इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। उनका मिशन जो है वो बिल्कुल क्लियर है, क्लियर, नीट एंड क्लियर है। मैं आपको यह भी बता दूं कि सिद्धार्थ पिठानी सरकारी गवाह बनने को तैयार है। लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से अगर कोई इंसान अगर सरकारी गवाह बनता है और सरकार की मदद करता है तो उसकी सजा कम हो जाती है। और ये कोर्ट के अंडर में भी रहता है, अगर वो चाहे तो उसको माफ भी कर सकता है। सीबीआई यही सोचती है कि जहां 10 बेगुनाह जेल के सलाखों के पीछे जाएं, उससे अच्छा है कि जो रियल में मुजरिम, जो रियल में कातिल है, जो रियल में अपराधी है, वो एक ही हो या 2 हो, वो जाए। बस इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सीबीआई की जांच ऐसे ही होती है, वो मुद्दे पे बात करती है, ट्रुथ पे बात करती है, बयान पे बात करती है, वो हवा में बात नहीं करती। और उसका जो डिसीजन होता है वो परफेक्ट होता है, ताकि उनके अंदर का ईमान ये ना बोले मैंने गलत डिसीजन करा, गलत इन्वेस्टिगेशन करा। और इसलिए पूरी दुनिया में सीबीआई टीम फेमस है। बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को आपस में, एक दूसरे में पॉजिटिव फैला करके रखना है, निगेटिविटी को नहीं आने देना है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग, कोई रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहा है, वो अपनी सफाई झाड़ रही है, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, तो कोई सुशांत सिंह राजपूत को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप लोगों को पॉजिटिविटी फैला के रखनी है। आप लोगों को यह जानना है कि सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छा और लीजेंड व्यक्ति था, उसमें कोई खामी नहीं थी। अगर खामी होती तो वो टॉपर नहीं होता, फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम नहीं कर रहा होता, वो चंद्रमा पे जमीन नहीं खरीद लिया होता, वो एरोप्लेन नहीं उड़ा रहा होता, वो नासा से उसका कांटेक्ट नहीं होता, दिन भर वो तारे और ग्रह के बारे में नहीं सोचता। ऐसा इंसान कैसे गलत हो सकता है? तो सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा पूरी दुनिया के तरफ के द्वारा जो रियल कातिल और मुजरिम है, जिस हिसाब से लोगों की जो निशान है, वो रिया चक्रवर्ती के तरफ पूरी तरह से संकेत दे रही है। क्या रिया चक्रवर्ती ही असली गुनाहगार है?
क्या उसके पीछे कोई बहुत बड़ा माइंड काम कर रहा है? ये सारी चीजें बहुत जल्द सॉल्व होगी। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट और आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं। फिर एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।